वैसे तो आपने खूब पढ़ा है, लेकिन लास्ट टाइम में एक बार जो ये टेबल है इसको जरूर से देख जाना, क्योंकि लास्ट टाइम में जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हो सकता है वो हमारे दिमाग में याद रह जाती है एग्जाम में लास्ट टाइम, और उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से करेंगे इसको, ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखना। देखो नदियों वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है। तो देखिए ये जो भी ये नदियाँ हैं ये, और इनका उद्गम स्थल कहाँ से आती है, ठीक है, एक ही टेबल में मैंने कर दिया था कि आप हाथों हाथों ले लेना, और आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। उसके साथ ही सहायक नदियाँ ये ज़्यादा पूछा जाता है, और बाकी चीज़ें पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार चंबल नदी ये कहाँ से निकलती है, जनापाओ की पहाड़ी, महू एमपी से। ठीक है, कहाँ से, मध्य प्रदेश, जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी, चंबल नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी देख लो भाई, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामणी, मेच, कुराल, है ना। तो बनास, काली सिंध, पार्वती और मतलब बनास, काली सिंध, पार्वती, ये तीन तो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, बनास, काली सिंध, पार्वती। उसके बाद हम देखते हैं बनास, जो इसकी सहायक नदी है, लेकिन इसकी अलग से भी, इसकी भी सहायक नदियां हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, खारी, कोठारी, मतलब खारी भी इसके अंदर आता है, कोठारी, बेड़च, मेनाल, मानसी, धुंध, मोरेल। ठीक है, कोठारी, बेड़च, मेनाल, मानसी, धुंध, मोरेल। कोठारी, बेड़च, मेनाल, मानसी, धुंध, मोरेल, ये आपको अच्छे से याद कर लेना। देखो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 5-10 मिनट के अंदर आपको ये याद हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, यहाँ पे अपन पर्सनल बात करेंगे लगभग, मतलब एक स्टूडेंट को, जैसे अगर मैं होता तो मैं कैसे पढ़ के जाता लास्ट टाइम में, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये वहाँ तक याद कर पाना पूरा कंटेंट मुश्किल होता है। तो लास्ट टाइम ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है। लूनी, लूनी देखो, लूनी नागपाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नागपाड़ अजमेर। जबकि बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। अब देखो खारी, कोठारी, खारी, कोठारी, बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी, बेड़च, मेनाल, मानसी, धुंध, मोरेल, ये है ना। उसके बाद में लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से, लूणी नदी कहाँ से, नागपाड़ अजमेर से। और लीलड़ी, मिटड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, इसकी देखो इसके सहायक नदियों की ट्री का जो सबको याद है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको बताता हूँ भाई, इस प्रकार से इसको याद करना ही है आपको। लीलड़ी, मिटड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, जवाई, बांडी। ठीक है, सागी और गुहिया भी है इसके। तो उसके बाद में देखो माई नदी, माई नदी कहाँ से निकलती है, ये भी एमपी से निकलती है। देखो चंबल एमपी से, और ये भी एमपी से निकलती है। ये विंध्याचल की पहाड़ी धार एमपी से, और ये जनापाओं की पहाड़ी महू एमपी से। ठीक है, तो ये देखो सोम, माई, जाखम, मोरेन, एराओ, अनास। ठीक है, सोम, माई, देखो माई तो ये वाली है ही। इसके साथ में देखो सोम, माई, जाखम पे जो त्रिवेणी बनता है आपको पता ही है। तो माई के साथ है सोम, जाखम, अनास, एराऊ, मोरेन। ठीक है, जबकि मोरेल है यहाँ पे, यहाँ पे ये मोरेल है और ये मोरेन है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो गग्गर नदी, गग्गर नदी कहाँ से आती है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से आती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका, हिमाचल प्रदेश से। और ये सरस्वती नदी है जो लुप्त हो चुकी है ना। वो इसका ही पार्ट है। इसके बाद में देखो साबरमती नदी, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर से। ठीक है, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। साबरमती कहाँ से निकलती है, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से। इसकी भी सहायक नदियाँ पूछी जाती है, हतमती, मेसवा, वेत्रक, माजम। ठीक है, माजम, हतमती, मेसवा, वेत्रक। इसी प्रकार से आप इसको याद कर लेना, आप जल्दी से पढ़ जाना। वैसे अगर आप इसको 5-7 मिनट में अगर लिखेंगे और पेज के ऊपर अगर लिख लिख के याद करेंगे ना शॉर्ट नोट्स में, तो आपको याद हो जाएगा जल्दी से जो इंपॉर्टेंट है। और काली सिंध देखो लो, काली सिंध निकलती है बागली गांव, देवास एमपी से। तो ये तीनों नदियां हैं जो एमपी से निकलती है, राजस्थान के बाहर से निकलती है। तो सीधा भी पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि कौन सी नदी राजस्थान से नहीं निकलती है। ठीक है, चारों में से, या फिर कौन सी निकलती है। तो इस प्रकार से तीनों है जो एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवाहित होती है। उसके बाद अलावा देखो साबरमती, उदयपुर, घग्गर, ये भी बाहर से निकलती है, राजस्थान के बाहर से, है ना। लेकिन ये 3 एमपी से। और देखो माही, ये बाहर से। लूणी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, बनास राजस्थान अजमेर से निकलती है, साबरमती। तो इस प्रकार से ये जो इंपॉर्टेंट नदियाँ थी वो मैंने कर दी है। काली सिंध की जो सहायक है वो देख लो एक बार आप, आहू पर्वन निवाज, आहू पर्वन निवाज और उजाड़ नदी। ठीक है, आहू पर्वन निवाज और उजाड़ नदी काली सिंध की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बार कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा था सीधा, उसी टाइप पे बात करेंगे प्रश्न कैसे पूछा जाए। तो ऐसा पूछ लेते हैं सीधे भाई, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देख चंबल, बनास, चंबल, बनास, बाणगंगा। ठीक है, पार्वती, गंभीरी, काली सिंध, परवन, आहू। तो ये एक दूसरे की सहायक नदियां हैं, तो इसलिए ये बंगाल की खाड़ी में ही जाएगी। इनमें से जो भी देखो, चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, ये चारों एक साथ याद कर लो आप, पार्वती। ठीक है, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू। ठीक है, उसके बाद में चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी, चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी। तो ये चार चार का सेट बनाया यार, याद हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू। चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। लेकिन आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो होती है जो मतलब ना ही तो बंगाली खाड़ी में और ना ही अरब सागर में, लेकिन ये जो है ना मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसके अंदर प्रवाहित होती है। कांतली नदी देखो, कांतली जिस सीकर में जाती है, साबी नदी, रूपारेल, मेंथा, रूपनगढ़ और कुंकल नदी। तो इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाले याद रखना। ठीक है,
घग्गर कांतली, साबी, रूपारेल, मेंथा, रूपनगढ़, है ना। और एक मसूरदी नदी हो जाती है शायद, कांकनी, कांकनी नदी, कांकनी नदी है, कांकनी, है ना। उसका नाम मसूरदी भी है, वो भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इनको याद रख लो आप, घर, ठीक है। तो घग्गर कांतली, साबी, रूपारेल, मेंथा, रूपनगढ़ और कांकनी। अब इसको मैंने तो ऐसे याद रखता, घर का सब रूप मसूर, है ना। तो यहाँ तक तो ये पांच हो जाएगी, घग्गर कांतली, साबी, रूपारेल और मसूर दी, घर का सब रूप मसूर, है ना। और उसके बाद में मेंथा रूपनगढ़, मेंथा रूपनगढ़, तो ये रूप, रूप के साथ ये दोनों आ जाएगी, ठीक है। घर का सब रूप मसूर, मसूर के दी और मेंथा लास्ट में, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। घर में गगर, उसके बाद में का पे कांतली, है ना। घर का कांतली और कांकनी, ये दोनों आ जाएगी, गग्गर कातली कांकनी, है ना। और सबके साथ आएगा यहाँ पे साबी और रूप, रूप के साथ देखो दो नदी आएगी, रूपारेल, रूपारेल और रूपनगढ़, ठीक है। और मसूर दी, मसूर, मसूर के साथ आएगा मसूर दी, है ना, और मेंथा। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली जो नदियां हैं वो आपको इस प्रकार से याद करनी है, आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, अरब सागर में गिरने वाली। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो राजस्थान में ज़्यादा पूछी जाती है, तो उनको अपन थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, तो जल्दी से देखेंगे लेकिन लास्ट टाइम के हिसाब से। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट उनको छोड़ नहीं सकते। अजमेर के नागपाड़ से निकलती है कौन सी नदी, लूणी नदी। कहाँ से निकलती है, अजमेर के नागपाड़ से, ठीक है। ये भाव क्षेत्र है, ये ज़्यादा अभी नहीं देखना है, बस कच्छ के रण गुजरात में लुप्त हो जाती है। साइक नदी देखो, बांडी दोई, मीठड़ी सुकड़ी, जमाई जोजड़ी घुइया, सागी लीलड़ी, ठीक है। मीटड़ी सूटड़ी सूकड़ी जोजड़ी लीलड़ी, है ना। और बांडी जवाई गुहिया सागी, ये 8 नदियां इस प्रकार से आप याद कर लेना हाथों हाथ, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं माही नदी। माही नदी एमपी के धार से, ठीक है, एमपी के धार से निकलती है, विंध्याचल की पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद में राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है, और इसकी जो विशेष व्यवस्था है कि ये राजस्थान को इस प्रकार से काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है राजस्थान को। उसके बाद साइक नदी देखो, सोम तो है ही, उसके बाद में यहाँ माही लगा देंगे तो सोम माही जाखम, ठीक है। अनास, हरण, मोरन, चाप, तो अनास इसको छोड़ दो, अनास, मोरन, चाप, इरू, ये 8 नदियाँ, 7 8 नदियाँ है ना, वो जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। हाथों हाथ आप याद करेंगे तो हो जाएगी आपको ना। उसके बाद हम देखेंगे साबरमती नदी, ठीक है। अभी मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, आपका मन करे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। साबरमती नदी देखो, उद्गम, उद्गम कहाँ होगा, उदयपुर के कोटड़ा तहसील, ठीक है, में अरावली की पहाड़ियों से होती है, ठीक है। उदयपुर के कोटला तहसील, आप तो उदयपुर याद रखो इसको, ठीक है, उदयपुर के कोटला तहसील से। उसके बाद में भाव से राजस्थान में बहुत कम दूरी में बहती है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये डायरेक्ट याद रखो। वाकल हतमती से ही मेसवा वेत्रक, ठीक है, मेसवा और वेत्रक भी है, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी पूछी जाती है, आप जरूर याद कर लेना, साबरमती की, है ना। वाकल हतमती से ही मेसवा वेत्रक। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी में बनने वाली नदियां जो अपन ने याद करी थी, वहाँ सीधा सीधा नाम देखा था आपने। उसके बाद में कुछ नदियां जिनका थोड़ा सा विस्तार, चंबल नदी, चंबल नदी का देखो भाई, मध्य प्रदेश में जनापाओं की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, जनापाओं की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद में इसकी सहायक नदी बनास, पार्वती, काली सिंध, आहू परवन, देखो काली सिंध, आहू परवन, है ना, कुराल, बामनी, चाकण, सीप, और वहाँ पे शॉर्ट में मैंने बताया था वो इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेना आप, है ना। लेकिन फिर भी बनास, पार्वती, काली सिंध, आहू परवन, निमाज, ठीक है, निमाज, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनको देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वो सॉरी क्वेश्चन है, मतलब बनास नदी है। बनास नदी के बारे में देखना, राजस्थान के कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियाँ, ये स्पेशली याद रखना, बनास नदी के लिए खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद। उसके बाद में देखो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी बनास की, खारी कोठारी, ठीक है, कोठारी, बेड़च, मैनाल, मानसी, दुंदु मोरेल और बांडी, ठीक है। खारी कोठारी, बांडी, बेड़च, मैनाल, मानसी, दुंदु मोरेल, ठीक है, खारी कोठारी, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना। उसके बाद में आंतरिक जो प्रवाह है वो अपन ने भी देखा था, कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो उनमें स्पेशल रूप से जो जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम यहाँ पे दिखाएंगे। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ देखो, मैंने यहाँ से बताया था, घर का स्वरूप मसूर, ठीक है, गग्गर, कांतली, कांकनी, कातली और कांकनी, ठीक है, सबसे साबी, और रूप से रूपारेल, रूपनगढ़, और मसूर से मेंथा और मसूरदी, ठीक है। कांकनी और मसूरदी एक ही नदी है। अब देखो गग्गर, गग्गर को देखो, गग्गर इसे मर्त नदी कहते हैं और राजस्थान का शोक कहा जाता है, ठीक है, बस इतना से याद रखना, डायरेक्ट हो जाता है। कातली नदी सीकर से निकलती है,
और इस पर कौन सी सभ्यता है वो आपको पता होना चाहिए, कांतली नदी पे, ठीक है। साबी नदी, साबी नदी कहाँ से, जयपुर से निकलती है, ठीक है। रूपारेल, ये अलवर में, देखो ये पूछा गया बहुत सी बार एग्जाम में, ठीक है। साबी नदी कहाँ, ये रूपारेल कहाँ बहती है, अलवर में बहती है, इतना से याद रख लेना। मेंथा, मेंथा साबर जिले में गिरती है, मेंथा कहाँ, साबर जिले में, और निकलती कहाँ से है इसका, ये तो किसकी सहायक नदी है, बस ये पूछा जाता है। तो ये सहायक तो क्या, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है। और रूपनगढ़, रूपनगढ़ ये जरूर याद रखना, किशनगढ़ से निकलती है, अजमेर किशनगढ़ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई घग्गर नदी, घग्गर नदी पे थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि ये स्पेशल, मतलब एक बड़ी नदी है, राजस्थान के लिए स्पेशल है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कहाँ से निकलती है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से। आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। देखो सहायक नदियाँ, देखो ये एक अंतर्देशीय नदी है, क्या है, अंतर्देशीय नदी, जिसकी कोई प्रमुख सहायक नहीं है, कोई छोटी मोटी हो सकती है, तो स्पेशली इस चीज़ को आप इग्नोर करो, ये एक अंतर्देशीय नदी है क्योंकि। नेक्स्ट देखते हैं कांतली नदी, कांतली नदी पूछ जाती है भाई सीकर में खंडेला पहाड़ी से, कहाँ से निकलती है, खंडेला पहाड़ी से, ये जरूर याद कर लेना, सीकर में खंडेला पहाड़ी से, कौन सी कांतली नदी, ठीक है। और इसकी झुंझुनू ये सीकर और झुंझुनू दो जिलों में बहती है, ठीक है। चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है, ये भी पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट देकर, तो इसको ये जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लेना, ठीक है। खंडला, खंडला एक पहाड़ी सीकर से कांतली नदी, और ये चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं साबी नदी, साबी नदी देखो भाई जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से, साबी सेवर की पहाड़ियाँ, साबी, साबी नदी कहाँ से, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर, साबी नदी कहाँ से, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, इतना से याद रखो इसको। उसके बाद हम देखते हैं अलवर में बहती है, हरियाणा में प्रवेश के बाद लुप्त हो जाती है, इसकी कोई प्रमुख सहायक नदी नहीं, देखना है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट देखो प्रमुख नदियाँ की लंबाई और क्षमता, तो देखो ये नदियों की लंबाई और क्षमता है, ये लास्ट टाइम में आपके पढ़ने के काम की नहीं है, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आप रिवीजन कर लेना, नहीं तो लास्ट टाइम इन सब की जरूरत है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको बता देता हूँ, बनास का देख लेना एक बार, बस बनास की जो लंबाई है वो लगभग 480 किलोमीटर है, और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसलिए इस चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा लास्ट टाइम में, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसको देख लेना एक बार। और भंडारण क्षमता काफी अधिक है, खासकर अपनी ही सहायक नदियों के साथ मिलकर बिशनपुर में बांध, बिशनपुर में बांध बना हुआ है, ठीक है, ये देख लेना एक बार। और ये जयपुर और अजमेर जैसे शहरों में पेयजल सुविधा, ठीक है, सबसे बड़ी पेयजल सुविधा है विशलपुर बांध वाली। नेक्स्ट देखते हैं लूणी नदी, लूणी नदी देखो 495 है, इसकी लंबाई याद कराई जाती है वैसे तो आप कर सकते हो, 495 मौसमी नदी है, जल क्षमता वर्षा पर ये अक्सर कम, और ये देखो बालोतरा के बाद इसका पानी क्या हो जाता है, खारा, ये पूछा जाता है, ठीक है। बालोतरा के बाद इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, बस इतना सा याद रखना। और 495, लूणी नदी 495, बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं माही नदी, माही और देख लो एक बार, माही नदी ये लंबाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है लगभग, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नदी, इसकी जल प्रवाह क्षमता अच्छी है। अब इस पे देखो माही बजाज सागर बांध बना है, ठीक है, माही बजाज सागर बांध बना है, जो राजस्थान के सबसे बड़े बांधों में से एक है, और सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको याद रखना है माही नदी, ठीक है। माही नदी एमपी से निकलती है, और माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, ठीक है, 170 किलोमीटर बहती है। अब देखो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको टू द पॉइंट आपके दिमाग में याद हो जाएंगे, जो अभी मैंने पढ़ा है वो अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ एक तरह से मान लो, इतनी फास्ट पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए रिवीजन कराना पड़ रहा है फास्ट, ताकि आपका टाइम बचे। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, ठीक है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, बताइए, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो ये देखो भाई, राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी भी है, ठीक है। वैसे पूर्णतः राजस्थान में और भी बहती है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए, बनास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हुए जल्दी जल्दी करेंगे फटाक से, चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है बताओ, जनापाव पहाड़ी, ठीक है, चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी, एमपी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है बताइए। तो बनास आंतरिक का है क्या, गग्गर आंतरिक का है क्या, है लूणी और साबरमती, बताइए कौन सी नदी इसका हिस्सा है, बताइए क्वेश्चन नंबर, बताइए 3 के अंदर। तो जो आंतरिक प्रणाली, जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो मैंने बताया, घर का स्वरूप मसूर, तो गग्गर, ठीक है, गग्गर नदी, घर का स्वरूप मसूर के अंदर आपके आ गई थी भाई गग्गर, घर का पे आ गई थी कांतली और कांकनी, तब पे आ गई थी साबी, ठीक है, और रूप पे आ गई थी रूपनगढ़ और रूपारेल, ठीक है, रूपनगढ़ रूपारेल सब रूप मसूर, तो मसूर दी, ठीक है, और मेनथा, तो ये सारी नदियां आंतरिक प्रवाह की है, ठीक है। घर का गग्गर, कांतली, साबी, रूपनगढ़ रूपारेल, मसूरदी और मेनथा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भाई बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, बनास की सहायक नदी आपने देखी थी, बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है इनमें से बताओ। तो देखो ये आहू है, वो तो काली सिंध की है, बताइए क्वेश्चन नंबर 4, तो मैनाल इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। जमाई ये लूणी की है, ठीक है, जमाई तो लूणी की है, और ये किसकी है,
ये आओ काली सिंध की है और ये माही की है, ठीक है, माही, और ये वाली इसकी सहायक नदी है। तो नेक्स्ट आपको पता चल गया। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो बस। उसके बाद ये पानी, लूनी का पानी देखो बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, वहाँ पे मैंने रिवीजन करा है, यहाँ पे वो रिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और लास्ट टाइम ऐसा ही करना चाहिए। तो गलत कदम चुनना है, इसका मतलब लूनी का बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, ये कदम तो सही है। लूनी नागपाड़ से निकलती है, ये बात भी सही है। लूनी जवाई नदी, लूनी की एक सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। जवाई सागी इसकी सहायक नदी है। लूनी को राजस्थान का शौक, तो ये बिल्कुल गलत है, लूनी को नहीं कहा जाता, ये गग्गर को कहा जाता है, ठीक है, गग्गर को कहा जाता। था ऑप्शन नंबर डी एक गलत कथन है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6, देखो जल्दी देखना। चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध गांधी सागर, तो गांधी सागर बताइए चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है क्या? ये राइट आंसर है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, बताइए क्वेश्चन नंबर 6, तो बिल्कुल सही है। और ये चंबल को चरमणवती भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, बताइए, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और चंबल नदी का राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे, ये गलत है, चंबल नदी सबसे राजस्थान में बहने वाली, ये एमपी में बहती है। तो बनास जो नदी है, बनास राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, गलत कथन ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की नदियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की और आंतरिक प्रवाह की। ये साबी नदी आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है, बिल्कुल सही। घर का सबरूप मसूर, सबरूप मसूर में सब का मतलब साबी, तो ये आंतरिक प्रवाह की है, ये भी बिल्कुल सही है। बाण गंगा यमुना से निकलती है, बताइए, और बाण गंगा नदी को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों कथनों में से बताइए एक कथन गलत है, कौन सा होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो बाणगंगा यमुना से निकलती, मिलती है, बिल्कुल सही है। और ये मरुगंगा, तो मरुगंगा बाणगंगा को नहीं कहा जाता, इंदिरा गांधी जो नहर है उसको मरुगंगा कहा जाता है, ठीक है, तो ये रोंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो भाई जल्दी से। इसके बाद गलत कदम चुना। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से जो यहाँ से होता है, मैंने अभी बता दिया आपको, अच्छी तरीके से याद कर लेना उसको। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। कांतली नदी जयपुर में बहती है, तो देखो ये गलत है, ये सीकर में बहती है। कहाँ बहती है? सीकर में। लूणी नदी पश्चिम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूणी, तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9 देख लो, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, कह रहा हूँ मैं, बस आपको फास्ट अच्छे से रिवीजन करना है, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको याद करके जाना अच्छे से, टाइम कम लगेगा, आप अच्छे से याद करेंगे तो पूरे फोकस के साथ। देखो बनास नदी, देखो बनास, बनास कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। बनास कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ। लूणी, लूणी नागपाड़ से निकल जाती है। माही नदी, माही नदी निकलेगी, बताइए कहाँ से? चंबल निकलती है जनापाओं की पहाड़ी से, और माही नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। तो यानी कि 2-1-4-3, 2-1-4-3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। वैसे मैंने मिलान कर दिया है, वहां से आप डायरेक्ट याद कर लो सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ सहायक नदियां हैं इनकी, ठीक है, किस किस की? तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है, इसकी कौन सी है? तो देखो सोम नदी किसकी है? माई की, क्योंकि सोम माई जाखम वाला त्रिवेणी संगम बनता है। बनास खारी कोठारी, तो ये बनास के साथ कोठारी, ठीक है। चंबल बामणी, चंबल बामणी, ठीक है, चंबल बाम, और लूणी, लूणी के साथ जोजड़ी, सुगड़ी, मिठड़ी, ये सब। तो ये इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, आप इनको डायरेक्ट याद करो और एग्जाम में जाओ बिना किसी टेंशन के, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ये है कि आपको याद जरूर करना है, पूरे फोकस से पढ़ना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, और बिलीव रखना है। बिलीव सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आपको बिलीव होगा तो आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिलीव ही नहीं होगा, आप मन मार के अगर क्लास देखोगे तो शायद गलत हो भी सकता है, सही भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ याद रखो, बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? 2-1-4-3, 2-1-4-3, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, सारे क्वेश्चन है ना जो सिलेक्टेड है, मतलब बहुत ही बनाए गए हैं, ये कोई ऐसे छापे नहीं गए कहीं से भी उठा करके, ये सारे क्वेश्चन हमने मेहनत से बनाए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अब देखो मिलान करना है यहाँ पे। इनका जो बांध है वो है, इधर तो बांध और इधर है नदियाँ, ठीक है। अब देखो चंबल नदी पे कौन सा बना हुआ है बताइए? चंबल नदी पे गांधी सागर, और माही नदी पे माही बजाज सागर, बनास नदी पे बिशलपुर, लूणी पे जवाई बांध, ठीक है। तो चारों एकदम से हो गए, 2-1-3-4, 2-1-3-4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट है सारे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाँ देखो एक, कौन कौन से जिले में मुख्यतः बहती है? तो चंबल कोटा में बहती है, ठीक है, बनास टोंक में बहती है, माही बांसवाड़ा में, और लूणी है जो स्पेशल रूप से जोधपुर यानी कि पश्चिम राजस्थान में बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2-1-3-4, 2-1-3-4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो ये इस प्रकार के कथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको थोड़ा सा देखना, इस ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। गग्गर नदी आंतरिक प्रवाह का घर का स्वरूप मसूर, ठीक है, तो गग्गर आंतरिक, और बिल्कुल सही। यह नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ में से प्रवेश करती है, बताइए हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है क्या? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ये सही है क्या? हनुमानगढ़ से, तो बिल्कुल सही है, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूणी नदी का पानी मीठा
और फिर खारा हो जाता है, बिल्कुल सही है, बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, ये एकदम सही। चंबल नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये बिल्कुल ये गलत है, चंबल नहीं बनास होगी, बनास। ठीक है, कौन सी, बनास। तो इसको गलत, तो यानी कि केवल एक सही है। सही है, यहाँ पे भी देख लेना कौन सा सही है, सही पूछा है, गलत पूछा तो बी वाला करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा है, बताइए बाणगंगा बंगाल की खाड़ी का है क्या? चंबल बनास बाणगंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में करवाया था चंबल बनास बाणगंगा, तो सही है एकदम से, तो ऑप्शन नंबर ए, ये वाला तो सही होगा। कांतली नदी आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है, बिल्कुल सही है, घर का सब रूप मसूर, तो गग्गर, कांतली, कांकनी, थाबी, रूपारेल, रूपनगढ़। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जल्दी से कर लो बस, और आप रिविजिट कर ला, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, बिल्कुल किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, हाथों हाथ लिखना और याद कर लेना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माही नदी देखो कर्करेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट, माही नदी का कर्करेखा को 2 बार काटती है, बार बार पूछा जाता है, ये सही है। ये गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है, तो बताइए माही नदी अरब सागर में गिरती है या फिर अ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आप बताएंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर भी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। तो बिल्कुल सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। तो बिल्कुल ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भाई चंबल नदी को कामधेनु को नाम से जाना जाता है, क्या ये बात सही है क्या? चंबल नदी को कामधेनु को नाम से जाना जाता है, बताइए। बिल्कुल सही है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, बिल्कुल सही है। सोम नदी माही नदी की सहायक है, क्योंकि सोम माही जाखम पे त्रिवेणी संगम बनता है, सोम माही जाखम, तो सोम नदी माही की सहायक है, बिल्कुल सही है। लूणी नदी आंतरिक प्रवाणी प्रणाली का हिस्सा है, बताइए पश्चिम नदी में है तो ये अरब सागर प्रणाली का हिस्सा है, आंतरिक का नहीं है, ठीक है, किसका, अरब सागर वाली का। पश्चिम राजस्थान में है जो, देखो राजस्थान की ऐसे अगर जो पश्चिम राजस्थान की ओर गिरती है वो अधिकांश नदियाँ अरब सागर में जाती है, ठीक है, और इधर की तरफ की बंगाल की खाड़ी वाली, लेकिन जो माही नदी है वो इधर से यहाँ इधर जाती है खंबात की खाड़ी में। तो यहाँ 1 2 3 वाले से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, साबी नदी अलवर, बताइए साबी नदी अलवर में बहती है क्या? तो बिल्कुल ये वाला कथन एकदम सही है। रूपारेल नदी जयपुर, रूपारेल नदी जयपुर में नहीं है भाई, ठीक है, रूपारेल नदी भी अलवर भरतपुर वाले एरिया में जाती है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता। ये सभी नदी आंतरिक प्रवाह, देखो कांतली, घर का सब रूप मसूर आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है, तो बताइए क्या ये सही है क्या? सभी नदी आंतरिक प्रवाह का हिस्सा, रूपारेल, रूपनगढ़, साबी, कांतली, कांकनी, बिल्कुल सही, तो ये तीनों एकदम, दूसरा वाला गलत है, इसमें दूसरा वाला गलत है, तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला लगाओ 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 वाला सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनास बेडस मेनाल त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है, त्रिवेणी संगम बनाती है बनास बेडस मेनाल, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। अब कौन सा बनाती है वो आप कमेंट करो, हाथों हाथ, याद नहीं है तो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये बिल्कुल ये बात सही है क्या? बताइए चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर सागर जो बांध बना है वो चित्तौड़ में है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 19 19, बताइए जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। जमाई बांध लूणी नदी की सहायक नदी पर बना है, जमाई नदी पर, ठीक है, जमाई बांध कहाँ बना है? लूणी की सहायक जमाई नदी पर बना है, बिल्कुल सही है। और माही नदी गुजरात में भी बहती है, खंबात की खाड़ी में जाती है, तो बिल्कुल सही है, तो चारों कथन एकदम सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो भाई, बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। माही नदी की लंबाई कितनी है? 583 है क्या, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 20 20 20, तो एकदम बिल्कुल ये सही है। लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो मैंने बार बार रिवाइज कर करके शायद आपको अधिकांश चीज़ें याद हो गई होगी, बस आप एक बार पीडीएफ पढ़ जाना लास्ट टाइम में, आपका काम हो जाएगा। और लास्ट ये जिसको भी जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करो, नई चीज़ छोड़ो, ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये आपने पढ़ भी रखा है। चंबल नदी की जो जल भराव क्षमता है वो सबसे अधिक है, तो बताइए क्या सही बात है क्या? चंबल नदी की तो एकदम वास्तव सही है कि चंबल नदी की भराव क्षमता सबसे अधिक है, तो चारों कथन एकदम सही हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, जल्दी से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे जो भी त्रिवेणी संगम बनते हैं वो मैंने एक जगह कर दिए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 बेणेश्वर संगम, बताइए बेणेश्वर संगम कहाँ है? तो सोम माई जाखम, बेणेश्वर कहाँ है? सोम माई जाखम, बेणेश्वर कहाँ है? सोम माई जाखम नदियों के संगम पर। बिगोद, बिगोद कहाँ है? बिगोद बताइए, बी वाला बताइए। तो बिगोद है बनास बेडस मेनाल, बनास बेडस मेनाल, हाथों हाथ याद करो, बेणेश्वर, सोम माई जाखम, बिगोद, बनास बेडस मेनाल। रामेश्वर घाट कहाँ है? बनास चंबल सीप है, और ये वाला
मतलब ये बनास खारी डाई। तो इन चारों को याद करना है, कैसे याद करना है वो भी आपको देखना है। इनमें कुछ नदियाँ कॉमन हैं, उनको एक साइड कर लेंगे, बाकी को याद कर लेंगे। तो इसी वाले के अंदर बताइए। तो देखो रामेश्वर घाट है ना, घाट, चंबल बनास सीप, ठीक है। और ये राजमहल है, बनास खारी डाई, ठीक है। तो अभी इसमें देखो बनास तो सब में आ रही है, इसको सोम वाली को छोड़ के बेणेश्वर वाली को छोड़ दो, तो इसको तो एक आप डायरेक्ट याद कर लो, बेणेश्वर वाला सोम माई जाखम, बेणेश्वर वाला सोम माई जाखम, इसको देखो, इसको याद जरूर करना है, ठीक है। बेणेश्वर, बेणेश्वर को सोम माई जाखम, सीधा सोम माई जाखम याद रखो, सोम माही जाखम, ठीक है। बेणेश्वर को सोम माई जाखम। अब उसके बाद में दूसरे वाले का देखो इनका, ये चंबल बनास सीप। अब देखो यहाँ जहाँ पे सीप आ रही है ना, ठीक है, वो रामेश्वर घाट है, ठीक है। चंबल बनास सीप, सीप आ गई। ये आपको ले में याद रखना है, बना चंबल बना सीप या बना चंबल सीप, बना चंबल सीप, सीप आ रही है तो रामेश्वर घाट, सीप आ रही है तो रामेश्वर घाट। राजमहल, राजमहल आ रहा है तो खारी डाई, ठीक है, बनास खारी डाई। तो जहाँ पे खारी डाई आ रही है ना, बनास खारी डाई व राजमहल खारी डाई, ठीक है। राजमहल खारी डाई, राजमहल खारी डाई, ठीक है, बनास खारी डाई राजमहल। और बनास बेड़च, अब ये बेड़च आ रहा है ना, बिगोद बनास बेड़च मेनाल, बिगोद बनास बेड़च मेनाल, बिगोद बनास बेड़च मेनाल, बिगोद। तो इस प्रकार इन चारों को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये जरूर पूछा जाता है हर बार, है ना। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर इस, ठीक है, 21 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट थे। अब 5 क्वेश्चन है जिनमें आपका टेस्ट है, देखते देखिए आप वास्तव में आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना याद हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, राजस्थान की किस नदी का पानी बालोतरा के बाद मीठा जो वो खारा हो जाता है, बताइए, बताओ, कमेंट करो, देखिए जल्दी से, आपका टेस्ट है 5 नंबर का, जल्दी टेस्ट करो, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। कर दिया आपको डायरेक्ट लिखना है, ऑप्शन सी है, ए है, बी है, कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लूणी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका आंसर आपको देना है पढ़ के, गलत कथन, सोम जाखम अनास माही नदी की सहायक नदियां हैं, बताइए ये सही है गलत है। तो ये कथन तो सही है। बिशलपुर बांध बनास नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। जवाई बांध पश्चिमी बनास नदी पर बना है, देखिए जवाई बांध पश्चिम बनास नदी पर नहीं बना, जवाई नदी पर बना जो कि लूणी नदी की सहायक है, तो ये गलत हो जाएगा। गग्गर आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कमेंट कर दो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई जल्दी से, इंपोर्टेंट है। चंबल सूची और बहाव क्षेत्र, ठीक है। तो चंबल नदी का कोटा, स्पेशल कोटा है। बनास नदी टोंक, टोंक तो आ ही नहीं रहा होगा इसमें, है ना, भीलवाड़ा आएगा। लूणी नदी नागपाड़ अजमेर, ठीक है। साबरमती उदयपुर, और बनास ये भीलवाड़ा, ठीक है। क्योंकि बनास पे जो बिगोद में बनास बेड़ज मेनाल, बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है। तो इस प्रकार आप इनको कनेक्ट करो और याद कर लो हाथों हाथ। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा भाई, 3 1 2 4, 3 नहीं 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 भाई, विचार करना है। माही नदी गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा पर है, बताइए गुजरात के साथ यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये वाला कथन एकदम सही। अब बताइए पहला वाला सही है कि नहीं है, गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा बनाती है कि नहीं बनाती है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, ठीक है। तो गुजरात और राजस्थान की बीच सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है, और 2 बार काटती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो जल्दी से। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। बिशलपुर बांध चंबल नदी पर, देखो चंबल नदी पर नहीं, बनास नदी पर बना है। किस पे, बनास, बनास नदी पर बना है, ठीक है। किस पर, बनास पर। तो यहाँ पे देखो लूणी नदी कच्छ के रण में गिरती है, बिल्कुल सही है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर कच्छ के रण में ही गिर जाती है, तो ये भी कथन सही है, ये वाला गलत होगा। और कांसली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है, ये भी सही है। तो गलत को अभी देखो इसमें देखना है कौन कौन से सही है, तो 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ अपना ये क्लास खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद में हम जो राजस्थान जीके है, मतलब आधुनिक राजस्थान वाला, जिसके अंदर प्रजामंडल, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, 1897 क्रांति, ये सारे जो टॉपिक है आधुनिक वाले लेके, इंपोर्टेंट 4 5 टॉपिक है, समाचार पत्र पत्रिकाएं और संस्थाएं, वहां से हम इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट लाएंगे बिल्कुल, कि ना ही तो कोई क्वेश्चन, ना ही कोई बड़ी थ्योरी, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में, और उनको मैं आपको समझाऊंगा हाथों हाथ, जो फैक्ट है याद करने के वो लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तुरंत ही क्लास आने वाली है, ठीक है। तो आप देख लेना, चैनल पे विजिट कर लेना, प्ले लिस्ट में जाके देख लो लेबल स्टैंड की में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में फीडबैक जरूर दे के जाना।